तो श्याम ने छड़ी उठाई, मटुकिया बीमारी, वो मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगे। और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने क्या देखा कि मैया घर के अंदर आ रही हैं। और जैसे ही मैया को देखा तो ये घर से निकल के भागे। यशोदा ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। क्या देखा, श्याम सुंदर माखन खा रहे हैं, मटुकिया फूटी पड़ी है। मैया कहती हैं, लाला कोई ग्वालिनी शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तू आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। तो कन्हैया बोले, मैया मैंने चोरी नहीं की। बोले, झूठ क्यों बोल रहा है, तूने चोरी नहीं की, फिर ये मटुकिया कैसे फूटी। तो श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले, मैया मटुकिया की अगर बात है तो मैं तुम्हें बताऊं। तो बतलाई दई बात और कन्हैया ने ए जी बतलाई दई बात सवरिया। कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया सच बात तो ये है, हम तो मैया बाहर खेले। बोले, झूठ गाय को बोल रहा है, मैंने तुझे घर के अंदर देखा, तू बाहर की बात कर रहा है। तो श्याम सुंदर बोले, मैया तुम आई था से थोड़ी देर पहले आए, हम खड़े भये, लेकिन सच बात तो यही है, हम तो मैया बाहर खेले। कोई बात नहीं, तू अगर बाहर खेल रहा था तो ये मटुकिया कैसे फूटी। तो कन्हैया बोले, मैया जब फोरी दई मटुकी तिलैया बतलाई दई बात सवरिया। जवाब दिया, मैया मैंने मटुकिया नहीं तोड़ी। यशोदा कहती हैं, लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते हैं, लेकिन मैया नहीं मानी। रस्सी लेके आएंगे, श्याम सुंदर को बांधने लगी, लेकिन श्याम एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, भागी दूसरी रस्सी लेके आए। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है। समझ में एक बात नहीं आती थी, वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें ऊखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, अब मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है। कन्हैया ने क्या किया, उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस ऊखल को फंसाया, जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे।
शेर के लड़का लेकिन ये अभिमानी भी बहुत है। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे। जवाब दिया, हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगी तो नारियों ने क्या देखा, सामने से जैसे नारद आ रहे, और नारद को देख करके ये जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। जैसे नारद ने देखा तो इन्हें क्रोध आ गया, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, हमें देख करके ना ही तो तुमने प्रणाम किया, ना ही अपने वस्त्रों को धारण किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। श्राप दिया, दोनों चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे, महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने तो हमें श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो नारद को दया आती है, उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे, उनके द्वारा। तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम को नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गई, तो क्या देखा, तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे, झपट करके गोद में उठा लिया। यशोदा, नंद बाबा, गोकुल के जितने भी लोग थे, सबने ये सलाह में लाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। वृंदावन में जब रह रहे थे तो कन्हैया ने देखा बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं, ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो मैया से पूछ लिया, माँ बात क्या है। तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। और किस कारण से मेरी मैया जो संग हम न ले जाते हैं। बात क्या है, बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे घर पर ही छोड़ जाते हैं। मैया कहती हैं, लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम न जाओ। लेकिन कन्हैया नहीं माने, अपने जिद पर ही अड़ गए। तो एक बात कही है, तुम नहीं मान रहे तो जाओ, यमुना के किनारे जो काली दह है, तुम इस काली दह पर कभी भूल के भी नहीं जाना। श्याम सुंदर सबके साथ में वहां से गाय और बछड़ा चराने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया इधर अपनी बात